नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। ये दृष्टि आईएएस का मार्च 2023 का मैगजीन है। मार्च कहने को रहता है, इसमें मूल रूप से जनवरी का करंट है और दिसंबर का है। तो हमारे लिए वही दोनों चीज़ काम की है, उसको हम कर लेते हैं। और इसके और भी वीडियो मैं लेके आऊँगा इस पत्रिका के। पहले मैं इसको करवाता था, फिर बीच में छूट गया था, लेकिन इसका ऑनलाइनर मैं करवा देता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में बनेगा, और क्वेश्चन बनेंगे। इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद से इसके अगले वीडियो में आपको एमसीक्यू भी करवा दूंगा, और फिर नेक्स्ट में इसमें प्रैक्टिस सेट एक दिया हुआ है जो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वन लाइनर पहले से। और ध्यानपूर्वक करना, 2 बार देख लेना वीडियो को, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नालंदा जिले में नालंदा महाविहार के परिसर में 2 लघु स्तूपों की खोज की है। कहाँ पर की है? नालंदा महाविहार के परिसर में की है। 2 लघु स्तूप बने हुए हैं। ये 1200 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? लगभग 1200 वर्ष पुराना है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने की थी? आपको पता होना चाहिए, आपको कमेंट करके बताना चाहिए मुझे एक्चुअली में। अगला है कि 18 जनवरी 2023 को नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों में बिहार का जिला अव्वल रहा। वो है शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला जो है वो अव्वल रहा है नीति आयोग का आकांक्षी जिला रैंकिंग में। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में कितने विभागों द्वारा झांकी प्रदर्शित की गई? तो कुल 12 विभागों ने अपना अलग अलग झांकी दिखाया है। और 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है भारत सरकार के द्वारा दिल्ली में। अगला है कि 26 जनवरी, ये तो हमने कर लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत गुलमोहर मैत्री कौन सा और एनसीसी के बिहार झारखंड डायरेक्टरेट की ओर से वीर नारी सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा 18 मार्च 2023 को। देखो, इसे बिहार झारखंड का डायरेक्टरेट है, इसलिए यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। 18 मार्च 2023 को आयोजित किया जाएगा। हाल ही में गांधीनगर गुजरात में आयोजित सब जूनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2022 में बालिका टीम के विजेता बिहार रहा है। कौन रहा बालिका टीम के विजेता? तो बिहार राज्य अपना। 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिला का स्थापना दिवस 33वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 33वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सबसे शुरुआत में इसके जनवरी के आखिरी के रहते हैं, सबसे अंत में आपको जनवरी के शुरुआत के मिलेंगे, फिर दिसंबर के कुछ करंट मिलेंगे। इसी हिसाब से इसमें वन लाइनर आएगा। अगला है कि 12 जनवरी 2023 को बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे किस राजनेता का निधन हो गया? तो शरद यादव का निधन हो गया है। और ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे इससे पहले? तो ये जदयू में बहुत दिनों तक रहे हैं, जो नीतीश कुमार की पार्टी है। बाद में इन्होंने अलग पार्टी का भी स्थापना किया था। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किससे संबंधित है? तो ये नीतीश कुमार से संबंधित है। अगला है कि 9 जनवरी 2023 को 27वां नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है किसने? तो इनका नाम है सुहानी कुमारी। 9 जनवरी का करंट है, बिल्कुल तरोताज़ा है, भाप उठता हुआ पूछ सकता है यहाँ से। अगला है कि हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित, कहाँ पर? तमिलनाडु में आयोजित जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इनका नाम है खुशी कुमारी। ओके। अगला है कि हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम को स्थान मिला है। तो तीसरा स्थान मिला है। कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये तमिलनाडु में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि 14 जनवरी 2023 को बिहार के किन शहरों में रिलायंस जियो ने अपनी 5G सेवा लॉन्च की है? यहाँ से ये 5G से जुड़े हुए सवाल आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना। और 5G जो शुरुआत में जो बहुत सारे शहरों में लॉन्च किए गए थे, उनको भी एक बार देख लीजिएगा। 5G से जुड़े हुए जो भी जानकारी आपको मिले उसको पढ़ के जाइएगा। साइंस एंड टेक में वहाँ से सवाल पूछ सकता है आपसे। ये पटना और मुजफ्फरपुर में है, जहाँ पर 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने 5G सर्विस को शुरू कर दिया है। 14 जनवरी 2023 को केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष SK सिंघल को बनाया गया है। केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष SK सिंघल को बनाया गया है। 5 जनवरी 2023 को मिली जानकारी के अनुसार बिहार को किस पोर्टल से जोड़ने की बात की गई है? तो टेफकोप पोर्टल है, इससे बिहार को जोड़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बेगूसराय के कितने स्टेशन का चयन किया गया है? तो 2 स्टेशन का चयन किया गया है। बिहार के 2 स्टेशन का चयन किया गया है बेगूसराय के। अगला है कि
28 दिसंबर 2022 को मिली जानकारी के अनुसार बिहार के किस ज़िले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बन रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, ये दिसंबर का करंट है और ये कैमूर में बनाया जा रहा है। ओके। हाल ही में बिहार के किस कैरम खिलाड़ी ने अपना तीसरा फेडरेशन कप का खिताब जीता है? रश्मि कुमारी नाम है इनका, और तीसरा फेडरेशन कप का खिताब जीता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि जो रश्मि कुमारी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? तो कैरम खिलाड़ी हैं ये। हाल ही में बिहार राज्य के कितने जिलों में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम लागू किया गया? ये लागू किया गया 29 बिहार के ज़िलों में लागू किया गया है। बिहार के 29 ज़िलों में लागू किया गया इस योजना को। हाल ही में बिहार की किस महिला को अमेरिकी संस्था वाइटल वॉइसेज ऑफ रिलायंस फाउंडेशन ने 2022-23 के लिए वुमेन लीडर चुना है? इनका नाम है शिल्पी सिंह, इनको चुना गया है। ओके, अगले पर चलते हैं कि हाल ही में नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन हुआ है कहाँ पर? नॉर्दर्न वुड एक्सपो का आयोजन पटना में किया गया है। हाल ही में चौथे कृषि रोड मैप के लिए सीएम नीतीश कुमार के कृषि सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर मंगला राय को नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री का कृषि सलाहकार। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपको ये बताना है क्योंकि मैं ये सब करवा चुका, अब अंत समय है, आपको पता होना चाहिए। आप लिखेंगे एक बार तो याद हो जाएगा कि चौथे कृषि रोड मैप की अवधि क्या है, इसका टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक के लिए इसको लागू किया गया है और कब से लागू किया गया है, ये भी बताना है आपको। जाइए सर्च करिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाल ही में किस ज़िले में डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है? तो भोजपुर से शुरू किया गया है इसको, डॉक्टर आपके द्वार। बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम नमामि गंगे योजना के तहत राज्य के कितने शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ करेगा? तो राज्य के यहाँ पर दिया हुआ है 78 शहरों के भूगर्भ जल को स्वच्छ किया जाएगा नमामि गंगे योजना के तहत। बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम नमामि गंगे योजना के तहत 78 शहर हैं बिहार के जिसके भौम जल जो हैं उसको शुद्ध करेगा। हाल ही में 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है सानवी चौहान ने जीता है। सानवी चौहान किस खेल से संबंधित हैं? तो रोलर स्केटिंग खेल से संबंधित हैं ये, इनका नाम ध्यान में रखना है आपको। कांस फिल्म फेस्टिवल में बिहार को किस लघु फिल्म को दिखाया जाएगा? इससे इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है इस बार के लिए। इस फिल्म का नाम है बसंती। देखो, फिल्म से जुड़ा हुआ एक सवाल, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ 2 से 3 सवाल, और फिर जो बाकी के खिलाड़ी बाकी जो हिस्सा होता है जैसे कोई योजना आई है उससे जुड़ा हुआ सवाल, इन सब टॉपिक से फिक्स होता है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिल्म से एक गारंटेड रहता है क्वेश्चन, इसलिए इस तरह के फिल्म को याद रखिएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल बहुत ही बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है। इसमें बिहार के लघु फिल्म का नाम क्या है? बसंती नाम है, शॉर्ट फिल्म है। 11 जनवरी 2023 को सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिथिला हाट का लोकार्पण किया कहाँ पर? तो मिथिला हाट मधुबनी में खोला गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले के उत्खनन के दौरान सशस्त्र बुद्ध के स्तूप मिले हैं? तो ये नालंदा में मिला है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा नक्सली ऑपरेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को आंतरिक सुरक्षा सेवा जनक से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 33 जवानों को सम्मानित किया गया है आंतरिक सुरक्षा सेवा जनक पद से। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार रंगमंच के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार बिहार के किस महिला रंगकर्मी को दिया गया है? तो रूबी खातून को दिया गया है, रूबी खातून को दिया गया है। 24 जनवरी 2023 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई गई, 99वीं जयंती मनाई गई है। ये तो वैसे भी याद रखना चाहिए, जीके में भी आपसे पूछ सकता है। हाल ही में, और कर्पूरी ठाकुर जी का टाइम पीरियड आपको बताना है मुझे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके टाइम पीरियड का। इंग्लिश वगैरह का जो समाप्त किया गया था वो इन्हीं के समय में किया गया था। इंग्लिश जो कंपलसरी नहीं होता है ना आज भी बिहार में, वो इन्हीं का टाइम पीरियड था। हाल ही बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारत के फुटबॉल टीम में हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, खुशी कुमारी नाम है। खुशी कुमारी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। भारत के फुटबॉल टीम में इनका चयन किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 3 जनवरी 2023 को बिहार सरकार ने कौन सा दिवस मनाया है? तो जल जीवन हरियाली दिवस कार्यक्रम मनाया है। 12 जनवरी 2023 को बिहार में दूसरे तारामंडल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर किया है? ये दरभंगा में किया गया है, बहुत ही खूबसूरत है, सर्च करके देखना।
दरभंगा में जो लोग हैं वो तो जाके भी देख सकते हैं। 4 जनवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा प्रारंभ की। पश्चिमी चंपारण से शुरू किया है समाधान यात्रा। इससे जुड़ा हुआ सवाल इस बार आपका लगभग में पूछा ही जाएगा। समाधान यात्रा 4 जनवरी 2023 से शुरू किया गया है। नीतीश कुमार ने शुरू किया है, पश्चिमी चंपारण से शुरू किया है। हाल ही में बिहार के किस स्टेडियम में पहली बार दिव्यांगजनों के बीच जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? जो दिव्यांग लोग होते हैं इनके बीच में डिस्ट्रिक्ट लेवल का स्पोर्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, तो गांधी स्टेडियम पटना में किया गया है। बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से 2023 में लगभग कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 10 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा मोतीपुर में जो है वहाँ के प्लांट से। बिहार का कौन सा जिला हाथी पांव ग्रसित मरीजों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला बन गया है? जिनको हाथी पांव की बीमारी हो जाती है अब उनको दिव्यांग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो ये पूर्णिया जिला है। हाल ही में तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में उनके नवाचार मैडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग्स के लिए प्रथम पुरस्कार बिहार की किस महिला को मिला है? शालिनी कुमारी हैं, जिन्होंने वॉकर ऐसा बनाया है जिसमें लेग्स को एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये शालिनी कुमारी हैं और भारत आसियान सम्मेलन के दौरान इनको ये पुरस्कार दिया गया है ग्रास रूट इनोवेशन के लिए, जो सामान्य लोगों की मदद करे। कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाया है दिव्यांगजनों की मदद करेगा। 23 जनवरी 2023 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामांकन परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया? तो 21 द्वीपों का नामांकन किया गया। ये इस बार तो नहीं पूछा जाएगा, मुझे लगता है 20 के बाद का करंट तो नहीं पूछा जाएगा, 15 के बाद का अगर मान ले तो। अगला है कि 23 जनवरी 2023 को कलवरी श्रेणी की वह पनडुब्बी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया है, INS वागीर नाम है इसका। क्या नाम है? वागीर। अगला है कि 23 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बालकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर का रिपोर्ट जो आता है ना, ये मेंस के लिए UPSC मेंस के लिए हम लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ होती है। BPSC के लिए भी मेंस में बहुत काम का आएगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर शिक्षा संबंधी किसी सवाल का आंसर लिखना है ना, तो उसमें आप इस रिपोर्ट की बहुत ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। ये बहुत ही डिटेल और बहुत ही अच्छा रिपोर्ट होता है। असर संस्था का नाम क्या होता है? संस्था का नाम है प्रथम, रिपोर्ट का नाम होता है असर। असर का मतलब होता है एनुअल यानी कि वार्षिक, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ओके, किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? प्रथम नाम की एक NGO है। अगला है कि 18 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने किन राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया? तो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव आयोजन किया जाएगा। आपको ये बताना है कि इसके वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है और इसका राजधानी कहाँ है। बहुत सारे लोगों को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का राजधानी नहीं पता होता है। आप देखिए, इनके मुख्यमंत्री का भी नाम देख लेना भाई। 16 से 20 जनवरी 2023 तक विश्व आर्थिक मंच की 5 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। ये हर साल ही दावोस में स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक, और ये हर साल होता है जनवरी में दावोस स्विट्जरलैंड में। अगला है कि 16 से 17 जनवरी 2023 को भारत के G20 अध्यक्षता के तहत इसकी अवसंरचना कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई, पूना महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है, टूरिज्म से संबंधित इंडेक्स भी जारी करता है। तो ये दो मुख्य अलग हैं जो इंडेक्स जारी करते हैं, बाकी तो बहुत सारे इंडेक्स आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। अगला है कि 15 जनवरी 2023 को 71वें मिस यूनिवर्स की विजेता घोषित की गई अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल। ओके, 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन हो गया। वो लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कुल कितनी बार सांसद बने हैं? तो 10 बार सांसद बने हैं। अगले पर चलते हैं कि 11 जनवरी 2023 को पुरुषों का 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन हुआ। बाराबती स्टेडियम कटक में उसका उद्घाटन किया गया। कटक में इसका उद्घाटन किया गया। आपको ये बताना है कि विजेता टीम कौन है। ओके, अगला है कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंदौर मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 1 जनवरी 2023 को वह देश जो यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश बन जाएगा, यानी कि इसका करेंसी यूरो भी हो जाएगा, तो वो है क्रोएशिया। ओके, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड
किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर संदूक रुइट को प्रदान किया गया है। हाल ही में किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार सिंह को भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अजीत डोभाल जी के नीचे काम करेंगे ये। हाल ही में शुभम गिल वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए। ओके। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ का दूसरे चरण का उद्घाटन किया? तो बस्ती उत्तर प्रदेश में इसको शुरू किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको जारी किया है। हाल ही में केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो केरल का कोल्लम जिला है जो देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन किया गया है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी नाम है इनका नाम याद रखना। उषा रेड्डी जी का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो कर्नाटक के हुबली में इसका उद्घाटन किया गया है। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का युवा दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है ये बताना है आपको, और किस तिथि को मनाया जाता है, दिसंबर महीने में या जनवरी महीने में, ये बताना है आपको। हाल ही में नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? तो AC चर्निया को नियुक्त किया गया है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इससे भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 85 है। हाल ही में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को मिला है, नाचो नाचो को नहीं मिला है, ये हिंदी वर्जन है। इसके कन्नड़ वर्जन को मिला है नाटू नाटू को ग्लोब अवार्ड सॉन्ग अवार्ड मिला है। इस गाने को किसने कंपोज किया था? तो M किरवानी नाम है इनका। इनको पद्म भूषण भी दिया गया है, पद्मश्री भी दिया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी का इतिहास अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो ये पृथ्वी शॉ है जिसने रणजी ट्रॉफी में बहुत बड़ा स्कोर बनाया है इसने। हाल ही में किसे दोबारा BCCI के ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया? तो चेतन शर्मा को चुना गया है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो यह है केरल राज्य। पूरा राज्य ही फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य घोषित हो गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो पंजाब राज्य में इन्होंने उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत के सबसे तेज़ गेंदबाज कौन बन गए हैं जिन्होंने 155 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गेंद फेंका? तो पता ही होगा, ऑल इन वन एक ही हो सकता है ऐसा इंसान, कौन है? तो उमरान मलिक, ओनली वन। नासा के मिशन अपोलो 7 के अंतरिक्ष यात्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, वॉल्टर कनिंघम नाम है इनका, वॉल्टर कनिंघम। हाल ही में NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन बिल्डिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? तो गुजरात राज्य में इसकी शुरुआत की है। हाल ही में सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाले भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी है? तो कैप्टन शिवा चौहान नाम है इनका। ओके। हाल ही में सुपरहिट सॉन्ग नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट हुई। यह सॉन्ग किस फिल्म से संबंधित है? तो RRR से संबंधित है। SS राजामौली जी डायरेक्टर हैं उसके। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 से भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है? तो 7% की दर से वृद्धि होने का 2022-23 में अनुमान लगाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना, भारत सरकार ने खुद ही बताया है। हाल ही में अमूल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सामल भाई B पटेल को नियुक्त किया गया है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि अब्दुल फतेह अल सीसी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? ये श्रीलंका है जो अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की चित्र जारी करेगा डाक टिकट पर। भारत ने हाल ही में एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के अध्यक्षता ग्रहण की। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत देश में पहली ग्लोबल टूरिज्म समिट का आयोजन कब किया जाने की घोषणा किया गया है? तो 10 से 12 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही भारत के किस राज्य ने देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो ये है आपका उड़ीसा राज्य। ओके। अब बिहार से संबंधित कुछ और तथ्य हैं जो मैं करवा देता हूँ।
बेगूसराय के 2 रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ओके, क्या है कि 2 जनवरी 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, जिसमें सोनपुर मंडल द्वारा चयनित 15 स्टेशनों की सूची में बिहार के बेगूसराय के 2 स्टेशन को शामिल किया गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के बरौनी कटिहार रेलखंड पर स्थित लखमीनिया और साहेबपुर कमाल स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जाएगा। दोनों स्टेशन का नाम भी आ गया है। मैथिली ठाकुर को बनाया गया स्वीप आइकॉन। 2 जनवरी 2023 को 2 जनवरी का करंट है वेरी इंपॉर्टेंट। भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार में मतदाता जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय स्वीप आइकॉन बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। भारत का निर्वाचन आयोग का जरा मुझे आर्टिकल बता दीजिए इसी बात पर थोड़ा सा। और बहुत ही आसान सवाल पूछा है मैंने। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय के प्रस्ताव पर मैथिली ठाकुर को भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा मंजूरी दिया गया है। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को मिलेगा साहित्य अकादमी। 29 दिसंबर 2022 को साहित्य अकादमी ने हिंदी, मैथिली और कोंकणी भाषा में कौन से हिंदी, मैथिली और कोंकणी भाषा में 2022 का अनुवाद पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की, जिसमें बिहार के रत्नेश्वर मिश्रा को चमन नाहल के अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी का मैथिली अनुवाद करने के लिए मैथिली भाषा का पुरस्कार दिया जाएगा। ये भी पूछ सकता है कि चमन नाहन जी की बुक का क्या नाम है, आज़ादी का मैथिली भाषा अनुवाद के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान में रखना। किनको? डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र मूल रूप से पूर्णिया के निवासी हैं, वर्तमान में पटना में रहते हैं। मिथिला के चर्चित इतिहासकारों में शुमार 77 वर्ष के हैं। डॉक्टर मिश्र अक्षर साधना के क्षेत्र में भी गंभीर दखल रखते हैं और इनकी सारी किताबों का नाम दिया हुआ। डॉक्टर मिश्र की कृतियों में मैथिली में प्रकाशित आधुनिक मिथिला के ऐतिहासिक आयाम के साथ ही हिंदी में विनोदानंद झा, जीवनवृत्त एवं परिवेश, अतुल्य बिहार, अंग्रेजी में हिस्ट्री ऑफ पूर्णिया। देखो क्या बुकें लिखी है इन्होंने, हमें पता ही नहीं होता हमारे लोकल हिस्टोरियन क्या क्या लिख रहे हैं। 1722 से 1793 का। और क्या लिखा है, 19th सेंचुरी मिथिला, 19वीं शताब्दी की मिथिला। समय मिलेगा तो ज़रूर पढ़ूंगा। फिनिक्स और सर्वे ऑफ द विलेज प्रमुख हैं। बताओ क्या क्या किताबें लिखी है इन्होंने, यहाँ ध्यान में रखना रत्नेश्वर मिश्रा जी का नाम। इनके अलावा डॉक्टर मिश्र की भवभूति, हिस्ट्री ऑफ तमिल तथा भारत का इतिहास पुस्तक की भी मैथिली अनुवाद प्रकाशित है। आचार्य सुरेंद्र झा सुमन के मैथिली उपन्यास उगनाक दैदवाद का अंग्रेजी अनुवाद भी इन्होंने ही किया है। ओके, कोसी मेची लिंक परियोजना का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट योजनाओं में से एक है जो आपका मेंस और प्री दोनों में बन सकता है हेडेक। 25 दिसंबर 2022 को मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार बिहार का अति महत्वाकांक्षी कोसी मेची लिंक परियोजना का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना का DPR बनाने के लिए जल संसाधन विभाग और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन विभाग के नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है। कोसी मेची लिंक परियोजना के पूरा होने पर राज्य के सीमांचल के 4 जिलों में करीब में 21 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होगा। अब इन जिलों का नाम नोट कर लेना, सामने वहां से पूछा जा सकता है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिले शामिल हैं कोसी मेची लिंक परियोजना में। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिले, 4 बार इनको बोलना, याद हो जाएगा। मैप पर देख लो। बिहार के 2 व्यक्तियों को मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कवि बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह तुमरी के शब्द के लिए दिया जाएगा। वहीं मधुबनी के कवि साहित्यकार व समालोचक अजीत आज़ाद को मैथिली साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई। यह पुरस्कार उनकी कविता संग्रह पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया जा रहा है। पावर लिफ्टिंग में सुधा ने किया गोल्ड पर कब्जा। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पावर लिफ्टिंग ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में बिहार की सुधा कुमारी ने 63 किलोग्राम भार वर्ग में, ये भी याद रखना, स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ के रहने वाली हैं? तो ये हैं आपका नई दिल्ली में इन्होंने जीता है और सुधा कुमारी इनका नाम है और बिहार के रहने वाली हैं। इसके अलावा स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का खिताब भी सुधा ने अपने नाम किया। यही पूछ सकता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का खिताब किसने जीता है? तो सुधा नाम है इसका। पटना सिटी में प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष मिले हैं, ये तो हमने कर ही लिया है, इसमें से कोई खास चीज़ नहीं है। पटना का गुलजार बाग के इर्द गिर्द इलाकों में मिला है। अगले पर चलते हैं। गृह मंत्री पदक से सम्मानित हुए 8 शिक्षक, 8 के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं।
8 प्रशिक्षक हैं, मैंने शिक्षक बोल दिया। बिहार पुलिस अकादमी के राजवीर के 8 प्रशिक्षकों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। इंडोर प्रशिक्षण के लिए इंस्पेक्टर और ये सब नाम दिया हुआ है, इनको आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाएगा इनके नाम में से। ओके, तो वन लाइनर मैंने बहुत सारे करवा दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट में भले ही वीडियो आया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जहाँ भी हो सके बता दीजिएगा। लेटेस्ट करंट है ये, किसी को भी मदद मिल जाए तो क्या हर्ज है। थैंक यू सो मच आप सभी का।